आज हम ऐसा सवाल पूछेंगे जो पूरी दुनिया में करोड़ों लोग आज भी पूछते। आखिर अमेरिका ने जापान के दो मासूम शहरों को यानी हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम क्यों गिराया? और उस बम में ऐसा क्या था जिसने लाखों जानें एक सेकंड में ले ली? तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 1945। दूसरा विश्व युद्ध अपने आखिरी चरण में था। जर्मनी हार चुका था, हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी, इटली भी घुटनों पर था। लेकिन एक देश अब भी झुकने को तैयार नहीं था, वो था जापान। जापान की सेना आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं थी। कमजोरी की बात सुनते ही समुराई मानसिकता बोलती थी, या तो जीतेंगे या तो मरेंगे। अमेरिका को डर था कि अगर वो जापान पर हमला करेंगे तो कम से कम 10 लाख अमेरिकी सैनिकों की जान जाएगी। जापान हर घर में युद्ध की तैयारी कर रहा था। बच्चों को तलवार थमाई जा रही थी। तो अमेरिका ने एक भयानक फैसला ले लिया, बम गिराओ। भाई साहब, परमाणु बम कोई आम चीज़ नहीं होती। इसका निर्माण अमेरिका ने 1942 से ही शुरू कर दिया था, एक गुप्त योजना के तहत। नाम था मनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के 130,000 से ज़्यादा वैज्ञानिक और इंजीनियर लगे थे। इस प्रोजेक्ट का खर्चा था $2 मिलियन उस टाइम में। आज के हिसाब से करीब $30 मिलियन होगा। और इसमें मुख्य वैज्ञानिक थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्हें बाद में फादर ऑफ द एटॉमिक बम कहा गया। बम दो प्रकार से तैयार किए गए थे। एक था लिटिल बॉय, या जो हिरोशिमा पर गिराया गया था, और दूसरा था फैट मैन, या नागासाकी पर गिराया गया था। अब इन दोनों में क्या फ़र्क था? लिटिल बॉय हिरोशिमा पर गिराया गया था। वज़न था उसका 4 टन, करीब 4000 किलो, और लंबाई थी 3 मीटर, चौड़ाई था 70 सेंटीमीटर। इसमें इस्तेमाल हुआ था यूरेनियम 235। बम के अंदर एक खास यंत्र था जो यूरेनियम के दो टुकड़ों को जोर से आपस में टकराता था, जिससे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू होता था। और दूसरा बम था फैट मैन, नागासाकी पर गिराया गया। वज़न था 4.5 टन, यानी 4500 किलो। इसमें इस्तेमाल हुआ था प्लूटोनियम 239। इसमें इम्प्लोजन मैकेनिज्म था, मतलब बाहर से अंदर की ओर दबाव डालने वाला न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू किया जाता था। अब अमेरिका ने बम बनाने के बाद गिराने के लिए एक खास बम वर्षक विमान तैयार किया था। नाम था बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस। हिरोशिमा पर बम गिराने वाला विमान था इनोला गे, जिनके पायलट थे कोलोनेल पाउल टिब्बेट्स। 6 अगस्त 1945 की सुबह थी। हिरोशिमा शहर रोज की तरह जागा। बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार थे, दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे, और ऑफिस वाले अपनी टाई बांध रहे थे। किसी को क्या पता था कि कुछ ही घंटों में पूरा शहर खाक हो जाएगा। सुबह 8:15 पर अमेरिकी जहाज एलोना गे ने एक बम गिराया। नाम था लिटिल बॉय। नाम सुनकर लग रहा होगा जैसे कोई खिलौना हो, लेकिन भाई साहब ये बम नहीं, मौत का दूसरा नाम था। बम गिरने के बाद 1 सेकंड में 80,000 लोग मर गए। किसी की हड्डी भी नहीं बची। कुछ लोग ऐसे जले कि शरीर पर कपड़े का डिजाइन तक जलकर चिपक गया। पानी मांगते बच्चे, चीखती औरतें, और जो बचे वो तो जीते हुए लाश बन गए थे। बम के फटते ही एक तेज सफ़ेद रोशनी फैली, जैसे सूरज ज़मीन पर उतर आया हो। फिराक का एक गोला इतना गर्म कि इंसान के शरीर को वाप बना दे। पूरा शहर एक झटके में धूल और राख बन चुका था। इमारतें हवा में उड़ गई, रेल की पटरियां पिघल गई, पेड़ों की छाया ज़मीन पर जल गई। जिन्होंने बम को नहीं देखा वो भी मर गए, क्योंकि विकिरण रेडिएशन ने उसका शरीर अंदर से सड़ा दिया। जिन्हें लग रहा था कि वो बच गया है, उनके लिए असली मौत अभी शुरू हुई थी। लोगों की चमड़ी लटक रही थी, आंखें बाहर निकल रही थी, और शरीर पर छाले थे, जैसे उबलते हुए पानी को शरीर पर डाल दिया हो। हिरोशिमा की नदियों में लोग कूद रहे थे प्यास बुझाने के लिए, लेकिन पानी भी जहर बन चुका था। हिरोशिमा का हर अस्पताल ये तो टूट चुका था, ये डॉक्टर खुद मारे जा चुके थे। जो जिंदा डॉक्टर थे वो टूटे हुए बेंच पर बिना दवा के लोगों के अंग काट कर निकाल रहे थे। किसी को बेहोश करने की दवा नहीं थी, खून नहीं था, गौज नहीं था।
बस चीखें ही थी और मौत। अमेरिका को फिर भी इस पर चैन नहीं आया। उसने 9 अगस्त 1945 को दूसरा एटम बम गिराया जिसका नाम था फैटमैन। इस बार शहर था नागासाकी। और भाई साहब, यहाँ भी वही मंजर, इंसान नहीं बचे, इंसानियत नहीं बची। 70,000 लोग उसी दिन मारे गए। जो बचे वो रेडिएशन के शिकार हो गए। बम तो एक पल में गिरा, लेकिन असर सालों साल चलता रहा। लोगों को ल्यूकोमिया, स्किन कैंसर और अजीब अजीब तरह की बीमारी होना शुरू हो गई। औरतें बच्चों को जन्म देती थी तो कहीं हाथ नहीं होता था, कभी पैर नहीं होता था, कभी आधा सर होता था। किसी के बच्चे में आँखें नहीं होती थी। बच्चों के शरीर में विकृतियाँ आने लगी। लोग धीरे धीरे सड़ने लगे और ये सब बिना जंग के हुआ। बम गिराने के कुछ दिन बाद जापान ने हार मान ली। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। दुनिया में अमन आ गया। पर हिरोशिमा नागासाकी वालों के लिए ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो चुकी थी। आज भी कुछ लोग जिंदा हैं जिन्हें कहते हैं हिबाकुशा, मतलब वो लोग जो परमाणु हमले में बचे थे। लेकिन बचे क्या थे? सिर्फ सांसें थी। हर रोज़ वो अपना अतीत जीते हैं। खांसी, जले हुए चेहरे, कैंसर और मौत का इंतज़ार। हिरोशिमा पर 31,000 फीट की ऊंचाई से लिटिल बॉय गिराया गया था। 43 सेकंड में बम जमीन से 600 मीटर ऊपर फटा और पूरा शहर ख़त्म। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन गिराया गया था। बम थोड़ा गलत जगह गिरा, इसलिए थोड़ा कम नुकसान हुआ था। एटॉमिक बम काम करता है न्यूक्लियर फैशन पर, मतलब एक भारी परमाणु को तोड़कर बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकाली जाती है। लिटिल बॉय में यूरेनियम 235 को एक सिलेंडर में 2 भाग कर के रखा गया था। एक हिस्सा दूसरे हिस्से में इतनी तेज़ी से धकेला गया, जैसे ही दोनों हिस्से जुड़े चैन रिएक्शन शुरू हुआ। इससे निकली हुई एनर्जी 15,000 टन TNT के बराबर होता है। फैटमैन में प्लूटोनियम 239 को एक गोले में रखा गया। चारों तरफ से एक्सप्लोजिव से दबाव डाला गया। इम्प्लोजन से चैन रिएक्शन शुरू हुआ। आउटपुट में 21 टन TNT के बराबर होता है। अमेरिका ने जापान पर बम गिराने के कई वजह थे। जापान आत्मसमर्पण नहीं कर रहा था। अमेरिका चाहता था कि युद्ध जल्दी ख़त्म हो जाए। रूस को डराना चाहता, अपनी ताकत अमेरिका दिखाना चाहता था। असल में टेस्ट करना था एक कारण उनका मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना कि दुनिया जान जाए अमेरिका अब सुपर पावर है। अब बम गिराने के बाद सिर्फ आग और विस्फोट होता है। रेडिएशन नाम का ऐसा जहर होता है जो हवा, पानी, मिट्टी और शरीर सब कुछ खराब कर देता है। DNA टूट जाता है, हड्डियां गलने लगती हैं। 20 साल बाद भी लोग मरते रहे। महिलाएं विकृत बच्चे पैदा करने लगे। कई पीढ़ियां तबाह हो गई। तो भाई साहब, हिरोशिमा और नागासाकी सिर्फ 2 नाम नहीं हैं, वो 2 जख्म हैं जो आज भी ताज़ा हैं। हम टेक्नोलॉजी बना लें, बम बना लें, पर अगर इंसानियत मर गई तो सब बेकार है। आज ज़रूरत है शांति की, प्यार की और समझदारी की। एटम बम से जीत नहीं होती, बस बर्बादी होती है, और ये बर्बादी सालों साल चलती रहती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।